इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इसमें देखें आप, ये है आपके पास, कहता है जी, क्वेश्चन है जी, ये कहता है जी, इफ टू फोर्सेस पी एंड क्यू, इफ टू फोर्सेस पी एंड क्यू, ठीक है, act at such that act at such that इस तरह से एक्ट करते हैं, देयर such that an angle that their resultant किसी एक एंगल पर रिजल्ट करते हैं, एट एन एंगल जो देयर रिजल्टेंट है, जो उनका रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट जो है वो आर इज इक्वल टू पी हो जाता है, ठीक है जी। शो दैट इफ पी इज डबल, शो दैट इफ पी इज डबल, पी जो है वो डबल हो जाता है, देन द न्यू रिजल्टेंट, द न्यू रिजल्टेंट ठीक है, द न्यू रिजल्टेंट is at right angle to Q, is at right angle to Q, ठीक है जी। उनके दरमियान जो एंगल फिर बनेगा न्यू रिजल्टेंट के दरमियान एंगल, वो क्या होगा, Q होगा, ठीक है जी। सोल्यूशन देखें, सबसे पहले देखें इसमें हमने करना क्या है, ठीक है। P और उसने कहा है कि जो P और Q है, ठीक है जी, उनके दरमियान एंगल कोई एक्ट कर रहा है, वो एंगल हम लेट कर लेते हैं, लेट एंगल बिटवीन P एंड Q फोर्स इज अल्फा, ठीक है जी, विद ईच अदर। अच्छा, आगे हम कहते हैं कि इसमें एक फोर्स हमने जो है वो एक्स एक्सिस के दरमियान लेनी है, लेकिन ये भी याद रखना कि आपने राइट एंगल क्यू के साथ बनाना है, ठीक है, रिजल्टेंट का राइट एंगल क्यू के साथ। तो हम क्या कहेंगे, लेट जो क्यू फोर्स है इज अलोंग एक्स एक्सिस, इसको एक्स एक्सिस के दरमियान, क्योंकि रिजल्टेंट और पी इक्वल होने हैं ना, तो फिर जो रिजल्टेंट और पी इक्वल हो जाएंगे, इट मीन जो क्यूब फोर्स है वो फिर अलोंग एक्स एक्सिस हो जाएगी, ठीक है। इफ आर इज मैग्नीट्यूड, अब इसमें रिजल्टेंट को उसने आर से शो किया, एफ से शो नहीं किया, ठीक है, रिजल्टेंट को वो आर कह रहा है, तो हम रिजल्टेंट आर को लेते हैं। इफ आर इज रिजल्टेंट, आर इज रिजल्टेंट, तो आपने रिजल्टेंट का फार्मूला याद किया हुआ, एफ इज इक्वल टू एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर, ठीक है, प्लस टू एफ वन एफ टू काज अल्फा, अल्फा एंगल इनके दरमियान में, ये फार्मूला याद किया हुआ, ठीक है। तो अब हमने रिजल्टेंट आर को शो करना है, ठीक है, और एक फोर्स पी है, एक क्यू है, ये हमने इसमें शो करनी है सारी। तो आर की जगह पे हम लिख देंगे, एफ की जगह आर, एफ वन की जगह पे लिख देते हैं पी, और एफ टू की जगह पे लिख देते हैं क्यू, प्लस टू पी क्यू काज, और उनके दरमियान एंगल आ गया अल्फा स्क्वायर रूट, ठीक है। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू काज अल्फा, ठीक है जी। अच्छा, इसमें कहता है कि आर जो है वो इक्वल टू पी हो जाता है, आर इज इक्वल टू क्या हो जाता है जी, पी हो जाता है। तो पुट कर देते हैं आर की जगह पी, पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर
प्लस 2PQ काज अल्फा, रिजल्टेंट जो है वो P हो जाता है। ठीक है जी। तो इसमें अगर आप गौर करें तो पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, ये दूसरी तरफ जाकर नेगेटिव हो जाएगा, ये कैंसिल, इधर जीरो बच जाएगा। इम्प्लाइज दैट क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ काज अल्फा इज इक्वल टू ज़ीरो। पी क्यू कॉमन कर लें, ठीक है, तो Q प्लस 2P काज अल्फा इज इक्वल टू ज़ीरो। जो Q है वो क्या होगा, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ख़त्म हो जाएगा, बाकी आपके पास जो रिजल्टेंट बच जाएगा, फाइनल वैल्यू आएगी वो आगे Q प्लस 2P काज अल्फा इज इक्वल टू ज़ीरो। ये इक्वेशन 1 कह दें इसको। ठीक है, अब हम ना रिजॉल्व करते हैं। रिजल्टेंट किसको आपने कहा हुआ है, आर एक्स को। पहले हम एफ एक्स लिखते थे, अब आर करते हैं। ठीक है, एफ एक्स आपको पता है सम ऑफ हॉरिजेंटल कंपोनेंट। ठीक है, कंपोनेंट, अच्छा हॉरिजेंटल कंपोनेंट मींस काज वाले। ठीक है, और अब हमने रिजल्टेंट आर कहा हुआ है तो हम यूज़ करेंगे आर। ठीक है जी, बस आर को यूज़ करेंगे आर, और रिजल्टेंट हॉरिजेंटल के लिए एक्स का साइन लगा देंगे। आर एक्स इज इक्वल टू, आपके पास फोर्सेस हैं जी 3, ये इस इट मीन सम ऑफ ऑल रिजॉल्व पार्ट हॉरिजेंटल रिजॉल्व पार्ट। ठीक है जी, आप अलोंग एक्स एक्सिस भी कह सकते हैं, अलोंग एक्स एक्सिस। हॉरिजेंटल जो होता है अलोंग एक्स एक्सिस होता है। तो आपके पास फोर्सेस हैं दो, एक है पी और एक है क्यू। ठीक है जी, तो पी फोर्स था, जो आपके पास क्यू फोर्स है उसका एंगल आपने कहा वो अलोंग एक्स एक्सिस कही हुई है, और जो पी फोर्स है यहाँ पे कह रहे हैं, और इसमें एक्स एक्सिस के अलोंग क्यू फोर्स हमने शुरू में कही है, जो आपने बात की है कि क्यू अल्फा एंड क्यू इज अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, क्यू अलोंग एक्स एक्सिस है तो इट मीन इसका एंगल 0 डिग्री होगा। ठीक है, और जो हमने ये भी कहा है कि पी और क्यू के दरमियान जो एंगल है वो कितना है, अल्फा है। ये देखें, ये अल्फा, पी और क्यू के दरमियान एंगल कितना कहा हुआ है, अल्फा, जो भी आप नाम दे दे। ठीक है, इनके दरमियान एंगल अल्फा कहा है हमने, तो यहाँ पे इनके दरमियान एंगल है अल्फा। तो एक्स एक्सिस से पी तक जो एंगल है वो अल्फा है। ठीक है, तो पहले हम लिखते हैं क्यू फोर्स और इसके साथ काज और इसका एंगल, क्योंकि अलोंग एक्स एक्सिस काज वाले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले रहे हैं, प्लस पी फोर्स काज और इसका एंगल कितना है, अल्फा, पी का अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है जी, यह आ जाएगा आर एक्स इज इक्वल टू काज 0 पे 1 होता है प्लस पी काज अल्फा। ठीक है जी, तो आपके पास आर एक्स की वैल्यू आ गई। इसी तरह से वर्टिकल कंपोनेंट निकाल लेते हैं, आर वाई इज इक्वल टू, ठीक है, क्यू फोर्स और इसके साथ एंगल आएगा साइन, एंगल 0 डिग्री है वर्टिकल के लिए, और पी साइन और इसका एंगल है अल्फा। साइन 0 पे 0 होता है, आपको पता है आर वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, आपके पास आर वाई की वैल्यू आ जाएगी पी साइन अल्फा, क्योंकि साइन तो 0 पे 0 होता है, साइन अल्फा। अच्छा, अब इसमें नेक्स्ट जो स्टेटमेंट में, क्वेश्चन में स्टेटमेंट है वो कहता है कि इफ़ आपके पास, इसको मैं नाम भी दे दूँ इक्वेशन 2, इसको नाम दे देता हूँ इक्वेशन 3। ठीक है जी, नहीं, अच्छा, नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन में कहता है इफ़ पी इज डबल द न्यू रिजल्टेंट, इफ़ पी इज डबल द न्यू रिजल्टेंट। ठीक है जी, तो वो कहता है कि अगर पी डबल हो जाए तो न्यू रिजल्टेंट जो बनेगा वो आपके पास क्या आएगा, इज एट राइट एंगल टू क्यू, क्यू के साथ जो न्यू रिजल्टेंट है वो राइट एंगल बनाएगा, ये आपने देखना है। इसमें देखें आपके पास जो इक्वेशन है, ठीक है जी, ये आपके पास वैल्यू है आपके पास जनाब जी आर वाई इज इक्वल टू पी साइन अल्फा। ठीक है, तो जो आपके पास पी डबल कर देना है, आपने जो सवाल में उसने बताया है कि पी इज डबल। ठीक है जी, पी इज डबल, ये पी इज डबल द न्यू, तो पी आपने डबल कर देना है, पी को डबल करते हैं
तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी आर वाई इज इक्वल टू 2p साइन अल्फ़ा। ठीक है, p को रिप्लेस कर दिया 2p से इक्वेशन 3 में। अच्छा, अब ये वैल्यू आपके पास आ गई जी। अब फार्मूला जो होता है ना, जब रिजॉल्व पार्ट का थ्योरम आप यूज़ करते हैं तो एंगल निकालने का फार्मूला होता है, अगर इनके दरमियान एंगल हम कहें tan थीटा है, दोनों रिजॉल्व पार्ट के दरमियान, तो ये आपके पास बनेगा एफ हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऊपर और नीचे वर्टिकल कंपोनेंट। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एफ एक्स ओवर एफ वाई। ठीक है जी। तो इसमें ये आपके पास वैल्यू आई आर वाई की 2p साइन अल्फा। अब अगर इसमें आप गौर करें ना, तो जो इक्वेशन 2 आपने बनाई है, इक्वेशन 2, ठीक है जी, इक्वेशन 2 आपने बनाई है, किधर गई है जी, ये बनाई इक्वेशन 2। ठीक है जी। और यहाँ पे आप देखें, ये इक्वेशन 1 है, p आपने डबल किया न्यू रिजल्टेंट के लिए, यहाँ इक्वेशन 2 में भी डबल कर दें। ठीक है, इक्वेशन 2 में भी हम डबल करते हैं, ये इक्वेशन 2 में, इन इक्वेशन 2 इसमें भी रिप्लेस कर देंगे आर एक्स इज इक्वल टू, इक्वेशन 2 में था आपके पास p प्लस था q प्लस p का अल्फा, तो ये बन जाएगा p प्लस 2p, सॉरी q प्लस 2p काज अल्फा। ठीक है, दोनों में रिजल्टेंट, न्यू रिजल्टेंट जो आएगा ना, न्यू रिजल्टेंट में p डबल हो जाएगा, तो दोनों कंपोनेंट में आपने p को डबल कर देना। अच्छा, ये दरअसल जो आपके पास इक्वेशन 1 है ना, उसके साथ रिलेट कर रहा है, ये जो इक्वेशन 1 बनी हुई है इसके साथ, ये देखो ना, q प्लस 2p का अल्फा किसकी इक्वल है, 0 की। इट मीन्स ये फार्मूला मैंने थोड़ा मिस्टेक किया है, ऊपर आर वाई होता है, नीचे आर एक्स होता है। ठीक है, एफ वाई ओवर एफ एक्स। वर्टिकल कंपोनेंट आपको पता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस होता है। अगर ट्राइंगल देखें तो एंगल आपके पास क्या होता है, tan होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर एफ वाई होता है और हाइपोटेनियस एफ एक्स होता है। तो ये इक्वल टू 0 आएगा फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है जी। तो अब मैं इसका एंगल निकालता हूँ, थीटा इज इक्वल टू रिजॉल्व पार्ट के थ्योरम के मुताबिक जो एंगल का फार्मूला है वो है एफ वाई ओवर एफ एक्स। सॉरी, यहाँ पे अब आप रिजल्टेंट यूज़ कर रहे हैं आर, तो यूज़ करेंगे आर वाई ओवर आर एक्स। इसमें वैल्यू पुट कर दें, tan इनवर्स, ये न्यू रिजल्टेंट का एंगल हम निकाल रहे हैं, वो क्यू के साथ एंगल 0 डिग्री 90 डिग्री बनाएगा। आर वाई आपके पास है 2p साइन अल्फा और आर एक्स आपके पास है q प्लस 2p काज अल्फा। ठीक है। अच्छा, आप गौर करें तो ये आपके पास आ गया tan इनवर्स 2p साइन अल्फा जो है इसी तरह आएगा, और 2pq प्लस 2p काज अल्फा ये हमें इक्वल टू 0 है, और ये इन्फिनिटी हो जाएगा। tan इनवर्स इन्फिनिटी पे 90 डिग्री होता है, जिसको हम कहते हैं π/2। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, इसी से रिलेटेड है, रिजॉल्व पार्ट के रिलेटेड। ठीक है जी। कहता है कि फोर्सेस हैं, एक फोर्स एक्स है, एक है p प्लस एक्स और एक है q प्लस एक्स। ठीक है, एक्ट्स एक्ट करते हैं जी एट अ पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ साइड ऑफ इक्वलेटरल ट्राइंगल। एक्ट इन द डायरेक्शन, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द डायरेक्शन ऑफ साइड्स ऑफ इक्वल, ऑफ साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल का आपको पता है कि जिसका इंटीरियर हर एंगल कितना होता है, 60 डिग्री का होता है। ठीक है। अच्छा, टेकन वन वे राउंड, मतलब इसी ऑर्डर में लें, टेकन वन वे
राउंड। ठीक है जी। अच्छा आगे, शो दैट दे आर इक्वलेंट टू द फोर्सेस पी क्यू, शो दैट दे आर equivalent forces P and Q equivalent एक मिनट, इसके equivalent to forces P and Q। ठीक है, वो कहता है कि ये इसका आंसर जो आएगा वो इक्वलेंट होगा फोर्सेस P और Q के, और एक्ट एन एंगल ऑफ 180 डिग्री, एक्ट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, ये क्वेश्चन है। ठीक है जी। तो सबसे पहले इसकी डायग्राम बनाया जिस तरह मैं पहले बनाता हूँ, इसको अच्छी तरह समझ ले क्वेश्चन को। तीन फोर्सेज हैं पी पी प्लस क्यू के, वो एक इक्वलेटरल ट्राइंगल पे एक्ट कर रहे हैं जिसका एंगल है 60 डिग्री। ठीक है जी, और उसी तरतीब में उसको आपने रखना है। ठीक है, और जो इसमें आंसर आता है वो कहता है कि अगर आप इसमें 180 डिग्री पुट करें, ठीक है, तो ये इक्वलेंट होगा पी और क्यू के। ठीक है जी, तो ये हमने इसका प्रूफ करना, जो इनका रिजल्टेंट निकलेगा वो इक्वलेंट होगा पी और क्यू के। तो देखते हैं, और वो भी किस एंगल पे, 180 डिग्री पे, मतलब 180 डिग्री आप पुट करें तो जो आंसर ऊपर आएगा उसी वही आंसर सेम नीचे आएगा। तो देखें जी, ट्राइंगल बनाते हैं इसकी। सबसे पहले यहाँ पे मैं बनाता हूँ जी, ये आपके पास एक, ये दूसरी इक्वलेटरल ट्राइंगल बनानी है। आप ज़रा ध्यान रखना, एंगल 60 डिग्री देना है आप। ठीक है जी, ये आपके पास आ गए ट्राइंगल। इसमें हर इंटीरियर एंगल जो है ना वो है 60 डिग्री का, क्योंकि उसने बता दिया ये इक्वलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूँ ए, इसको मैं बी, ये फोर्स इस तरह आगे बढ़ा दें थोड़ी सी, और ये फोर्स इस तरह एक्ट कर रही है, यहाँ से फोर्स ऐसे जा रही है क्यू। ठीक है, ये यहाँ से फोर्स ऐसे आ रही है नीचे की तरफ आर, यहाँ पे क्यू तो है नहीं, सॉरी। यहाँ पे जो फोर्स दिए हैं उनके नाम लिखते हैं हम इस सवाल में। इस क्वेश्चन में पहली फोर्स कौन सी है जी, एक्स पी प्लस एक्स क्यू प्लस एक्स। पहले हम लिखते हैं एक्स, ये एक्स, दूसरी लिख लेते हैं पी प्लस एक्स, और तीसरी फोर्स है क्यू प्लस एक्स। ये तीन फोर्सेस आ गई। ठीक है जी, तो इनके ये एक्स एक्सिस होता है आपको पता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इसका तो 0 डिग्री है। ठीक है, इसका एंगल कितना होगा ये आपने हमने बनाना है। इसका एंगल कितना होगा जी, ये वहाँ यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री, आप 60 डिग्री माइनस कर दें तो आ जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, और ये इसका यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री, इसमें ये वाला ऐड कर दें तो आ जाएगा 240 डिग्री। इधर हमेशा सब्ट्रैक्ट होता है इस पे। ठीक है जी, यहाँ पे हमेशा सब्ट्रैक्ट होता है इसमें, और इसमें हमेशा ऐड होता है। ये आपके पास पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। अब जहाँ 60-60 आ गया है वहाँ पे ए बी सी आया हुआ था। तो देखें जी, हम रिजॉल्व करते हैं इसके पार्ट, यूज थ्योरम ऑफ रिजॉल्व्ड पार्ट। ठीक है, पहले हम निकालते हैं आर एक्स सम ऑफ हॉरिजॉन्टल, आर एक्स भी कह सकते हैं, एफ एक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई हर्ज नहीं है क्योंकि रिजल्टेंट के बारे में कोई इसमें बताई नहीं है बात। ठीक है, एफ एक्स भी लिख सर सकते जी, हैं, आर एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। सर जी, जी जी, 5:30 हो गए। बस ये थोड़ा सही है सवाल फिर। आर एक्स आपके पास है सम ऑफ रिजॉल्व्ड पार्ट, सम ऑफ रिजॉल्व्ड पार्ट अलोंग एक्स एक्सिस, या हॉरिजॉन्टल जो होते हैं। ठीक है, तो अलोंग एक्स एक्सिस हो तो हमें काज लेना पड़ता है, काज।
तीनों फोर्सेज हैं, पहले एक्स फोर्स है, इसका काज और इसका एंगल 0 डिग्री, प्लस दूसरी फोर्स है पी प्लस एक्स काज और इसका एंगल है 120 डिग्री, प्लस तीसरी फोर्स है आपके पास क्यू प्लस एक्स और काज और इसका एंगल है 240 डिग्री। इसकी वैल्यू निकालें जस्ट। आर एक्स की वैल्यू ये एक्स काज 1 होता है, प्लस पी प्लस एक्स पे वैल्यू इसकी होती है जी काज 120 डिग्री की पी प्लस एक्स पे होती है -1/2 प्लस क्यू प्लस एक्स 270 लेस है ना ये भी, तो इस पे भी वैल्यू इसकी आएगी आपके पास -1/2। ठीक है जी, ये मैंने इसको फाइंड कर दिया। हॉरिजेंटल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट निकालें। आर वाई इज इक्वल टू एक्स साइन 0 डिग्री, पी प्लस एक्स जो फोर्स है इसका साइन 120 डिग्री और जो तीसरी फोर्स है क्यू प्लस एक्स ये साइन और इसका एंगल है 240 डिग्री। ये वैल्यू भी लिख लें कैलकुलेटर पे, डायरेक्ट लिख लेते हैं। ये 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा पी प्लस एक्स काज साइन 120 डिग्री पे कितना होता है। साइन जो है ये होता है आपके पास 120 डिग्री पे साइन 120 डिग्री पे होता है आपके पास √3/2। √3 ये सेकंड क्वाड्रेंट में आया तो प्लस में आया, √3/2 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में होता है और ये 240 थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, ये आ जाएगा माइनस में क्यू प्लस एक्स साइन 240 पे आ गया √3/2 ही आएगा, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट की वजह से नेगेटिव का साइन है। ये आर वाई आ गई। ठीक है, अब इसका स्टेप मैं आपको बताता हूँ। आपने रिजल्टेंट निकालना है आर, इसका फार्मूला लगा दें। एफ जो आर ए की बात है, आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, इसमें पुट करनी है वैल्यू आपने आर एक्स की और आर वाई की। ठीक है, पुट करके इसको आपने करना है सिंप्लीफाई। ठीक है, सिंप्लीफाई पुट करके जब आप करेंगे तो नेक्स्ट इसका आंसर मैं बताता हूँ आपको। इसका आंसर आएगा फाइनली जो है वो आएगा आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू। ठीक है, ये इसका आंसर है। अब आपने चेक करना है कि 120 डिग्री पे आंसर क्या आता है। तो रिजल्टेंट जो है उसका फार्मूला था पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ काज अल्फा। ये फार्मूला है ना जी, ये पीछे मैंने बनाया ना इसका, इसमें देखें ये, अच्छा इससे पीछे मैंने बनाया था, यहाँ पे बनाया ये एक मिनट, ये F1 F2 और F1 F2, यहाँ F की जगह पे R पुट कर दें, F1 की जगह पे आप पुट कर दें P, F2 की जगह Q और 2F1 F2 2PQ काज अल्फा। ठीक, ये बन जाता, ये रिजल्टेंट का फार्मूला इस हिसाब से बन जाता। तो इस फार्मूले में भी अगर आप अल्फ़ा की जगह 120 डिग्री पुट करें, ठीक है, तो आंसर इसका आएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ काज 120 डिग्री। और काज 120 डिग्री पे क्या आंसर आता है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2PQ 1/2, माइनस आएगा 120 पे -1/2 होता है। तो अब यहाँ पे 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसर। ठीक है, तो ये सेम आंसर आ जाएगा जो इधर आएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2PQ, यही आंसर। और 2 से 2 तो कट गया, सॉरी, तो PQ, ये वाला आंसर और ये वाला दोनों आंसर सेम आ जाते हैं। तो ये स्टेप आपने लास्ट में करना है, सिर्फ रीचेक करना है आपने कि जो आपका आंसर आया है वो अगर अल्फ़ा 180 आप रखें तो वही आता है जो यहाँ पे आया। ठीक है, तो इन दोनों को आपने इसको चेक कर लेना। ठीक है, तो ये आपने आर एक्स और आर वाई की वैल्यू को पुट करके फार्मूले ओपन करने हैं, सिंप्लीफाई करना है, एंड पे ये रिजल्ट आएगा। फिर आपने
पी और क्यू के दरमियान एंगल 180 करना है, यहाँ 180 पुट करके चेक करना है कि ये आंसर और ये आंसर सेम है, ये लास्ट पे स्टेप कर देना। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी।